तो गाइस व्हाट्सअप सो वी आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ लॉ। दो तीन चीजें बस मेरे को लास्ट में डिस्कस करनी थी, वो मैं बता देता हूँ। वो चीज ध्यान रखना, प्लीज 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 उसको ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट चीज कि सर जो एमसीक्यूज होते हैं वो हमको स्टार्टिंग में करनी है, लास्ट में करनी है, मिड ऑफ द एग्जाम पे करने हैं, कब करने हैं। आई वुड सजेस्ट कि एमसीक्यूज को स्टार्टिंग पे मत उठाना, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे। और स्टार्टिंग में फ्लो बनाना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर अप कर लो, ठीक है। और उसके बाद जब आपका ऑलमोस्ट ऐसा मान के चलो कि 50-60% पेपर हो जाए ना, 60-70% पेपर हो जाए जब, ठीक है, तो उसके बाद एमसीक्यूज उठाना। और उनको करने के लिए भी क्या करना, डायरेक्टली केस स्टडी बेस्ड अगर एमसीक्यू आएगा फॉर श्योर, तो केस स्टडी को पहले मत पढ़ना। सीधा अप्रोच क्या रहती है कि पहले एमसीक्यू को ही देख लो कि वो क्वेश्चन किस बेसिस पे आया हुआ है, ठीक है। वो एमसीक्यू पढ़ के ही ना आइडिया लग जाएगा कि केस स्टडी किस बारे में होगी। तो थोड़ा सा उल्टा अप्रोच फॉलो करना, ठीक है। पूरा केस स्टडी पढ़ के फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आ रहे हो, फर्स्टली गो टू द क्वेश्चन, देन उसके बाद केस स्टडी रीड करना, ठीक है। और एमसीक्यूज को बीच में कर लेना, लास्ट के लिए बिल्कुल कृपया करके मत छोड़ना, ठीक है। लास्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट में कई बार प्रेशर होता है। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको भी टाइम जा रहा होता है, क्योंकि पेपर लेंदी हो जाता है लॉ का, ठीक है। वो 2-2 मार्क्स में, 3-3 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि बनते ज्यादा मार्क्स के हैं, बट वो आएंगे कम मार्क्स में, ठीक। तो पेपर लगेगा कि लॉ का बहुत लेंदी था और कॉन्टिन्यूसली लिखना है, कोई कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं रहने वाली। 1-2 क्वेश्चन अगर आए डिविडेंड वगैरह के तो ठीक, नहीं तो थ्योरेटिकल पेपर है तो पूरा रिटर्न में आपका टाइम जाएगा। तो लास्ट के लिए एमसीक्यू बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चंस को ही कंप्लीट करने में बंदा रहता है कि फटाफट से कंप्लीट हो जाए। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, एट एनी कॉस्ट तुमको किसी भी हाल में ना 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करके आना है, ठीक है। मतलब आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जितना भी, अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा फंसता है जो नहीं समझ में आ रहा, तो जो भी उसके बारे में जितना भी पता है ना उसको लिख के आना है, ठीक है। छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मैं बता रहा हूँ कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी एक प्रोविजन लिख के आते हैं एंड यू विल गेट 1 मार्क फॉर दैट, तो वो 1 मार्क भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लीज उसको छोड़ के मत आइएगा किसी भी हालत में, ठीक। पूरा पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और तीसरी चीज, सबसे बड़ी मिथ मैं फिर दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूं, प्लीज ये ध्यान रखना कि सर एग्जैक्ट बुक वाली लैंग्वेज नहीं रिटेन हो पा रही, क्योंकि हम थियोरेटिकली पढ़े जा रहे हैं और क्या हो रहा है कि जो पिछला वाला पढ़ा था, पुराना पढ़ा था, वो भूल गए और ऐसा लग रहा है भूल गए हैं, और फिर आगे का भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो नेचुरल है, सबके साथ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ अलग से हो रहा है, सभी के साथ ऐसा होता है। पेपर में जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना तो वो याद आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम भूल गए हो, तुमने अच्छे से याद करा है, वो याद आ जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इट इज एवरीथिंग देयर इन योर माइंड। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, नेचुरल फिनोमिनन है। वो ऐसा लगता है कि हमको नहीं याद आया तो, बट वो आ जाएगा, ठीक है। और 100 मार्क्स का पेपर पूरा कंप्लीट करके आना, ठीक है। पेपर बहुत अच्छा आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले ये ध्यान रख लेना कि जब क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको मिलेंगे, यू हैव टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस वेरी वाइजली, कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं करना है, ठीक है। और जैसे चॉइस आएगी तो प्लीज 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 मेक श्योर कि एक कंपेरेटिव एडवांटेज ले लेना कि दोनों क्वेश्चंस ये हैं मेरे सामने, इसमें से सपोज कई बार ऐसा होता है कि मुझे दोनों ही नहीं आते, तो भी ये देख लेना कि दोनों में से मेरे को ज्यादा कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता, मतलब किसका फिर भी मैं बना के लिख सकता हूँ, किसका मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। तो चूज द क्वेश्चन करेक्टली, ठीक। बाकी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। माई बेस्ट विशेज आर विद यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और एकदम फोड़ के आओगे तुम पेपर में, मेरे को पक्का पता है, ठीक है। एकदम मस्त पेपर जाएगा, ठीक है। चलो, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, और सबके साथ शेयर कर देना ताकि वो फाइनल चीजें जो हैं वो सब तक पहुंच जाएं, ठीक है। चलो, ठीक है, टाटा बाय बाय।